हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन राहा डिजिटल स्टूडियो। आज की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम फेसबुक के पोस्ट को बूस्ट करते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वो वाला बूस्ट जिससे एक्चुअल में लाइक कमेंट शेयर आते हैं। मतलब ये लगा लो जिससे लाइक्स बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे आपकी वीडियो के। और हर एक बंदे को यही तो चाहिए होता है। और आजकल ना हर बिजनेसमैन के हाथ में ईजी ऑप्शन आ गया, बूस्ट दबाओ एंड ऐड चल गई। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, वो भी कम पैसों में, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से बूस्ट करोगे तो आपको डेली बजट हाई मिलेगा, लेकिन अगर आप फेसबुक से करोगे तो आपको सस्ता मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिले, तो ये वीडियो आपके लिए और आप सही चैनल पे आए हो। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा आपको लेके चलती हूँ अपने फेसबुक पेज पे, जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवर्टाइज का। आप एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आपको बोलेगा बूस्ट इन इंस्टाग्राम कंटेंट। आप फेसबुक कंटेंट को भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो फेसबुक रील पे लाइक्स बढ़े, अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम रील पे लाइक बढ़े, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम कंटेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बूस्ट इन इंस्टाग्राम कंटेंट पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे शी वॉज ट्रोल्ड फॉर हर फेस, एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है मैंने। यहाँ पे एक और वीडियो डाली हुई है, चेंजिंग माई डीपी आफ्टर सो मैनी ईयर्स। यहाँ मेरे पापा का बर्थडे है, वो वाली चीज़ें डाल रखी हैं मैंने। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें डाल रखी हैं मैंने। जितने व्लॉग्स मैं इधर शेयर करती हूँ फेसबुक पे, मतलब जितने मिनी व्लॉग्स, उतने यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे आपको दिखते जा रहे हैं। अब मेरे को ना ढूंढना पड़ेगा कि वो रील क्या यहाँ पे शो हो रही है जो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे शेयर हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इस रील को बूस्ट करना चाहती हूँ तो बूस्ट रील पर टैप करूँगी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं फेसबुक की रील को कोई बूस्ट करना चाहती हूँ, देखो इंस्टाग्राम एंड देन मैं फेसबुक पे आऊँगी। फेसबुक पे किसी रील को बूस्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। जैसे कि मैं इधर आती हूँ, यहाँ पे टैरो रीडिंग, टैरो इज जस्ट अंडर ट्रेंड, इट्स अ हीलिंग टूल। मैं चाहती हूँ कि इस पर व्यूज़ बढ़े तो मैं इसको बूस्ट करूँगी। पर मैं इंस्टाग्राम पे लेके आ रही हूँ, डोंट वरी, क्योंकि आज मैंने आपको कहा कि हम इंस्टाग्राम को बूस्ट करना ही सीखेंगे कि किस हिसाब से होता है। आते हैं चेक करते हैं। कज़न के ऊपर मैंने बनाई थी, यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर है 11 दिसंबर की। यहाँ पे अगेन एक इंस्टीट्यूट के ऊपर है, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जो भी एस्ट्रोलॉजर इस टाइम पे अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगी, बूस्ट अगेन पर टैप पे क्लिक करूँगी। देखो मैंने एक बार इसकी ऐड ऑलरेडी चला रखी है, लेकिन मैं मैसेज सुनूंगी कि क्या मैंने सही मैसेज दे रखे। मे बी मैंने 2024 में वीडियो बनाई थी, क्या मैंने इसमें 2024 तो नहीं बोल दिया। तो चेक करेंगे। देखो इधर आती हूँ मैं, यहाँ पे इस पे टैप करा मैंने, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया। फॉर एग्जांपल अरुण पंडित जी ने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है। मैंने वापस से प्ले करने की कोशिश करी कि यहाँ पे डेली गाइडेंस डाल रहे हैं। आप इनकी स्टोरीज देखो, यहाँ पे ये लोगों को गाइड कर रहे हैं पहले से ही 2025 के लिए। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे ना तो आपको कोई स्लॉट अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, बुक टिल दिसंबर लिखा आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस है ही बहुत अच्छी, इतनी सारी ऐड चला रहे हैं बिना किसी ऐप के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन शेयर करें। अगर आप भी अकल्ट की फील्ड में डील करते हैं, अगर आप भी एक एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, तो ये पर्टिकुलर मंथ्स आपके हैं। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं 2025 के लिए, पहले से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ही का प्रॉफिट मार्जिन है। इंस्टाग्राम आप ही की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम आप ही की ऐप है, जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट को शेयर करोगे, अपनी नॉलेज को शेयर करोगे एंड बहुत अच्छे क्लाइंट्स पा सकते हो, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। सो थिंक वाइसली, जो भी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, कॉन्टैक्ट मी टुडे अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग मिले। एंड थैंक मी लेटर। 2024 में एक फील्ड बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, बताऊं कौन सी? वो है एस्ट्रोलॉजी की। इतने सारे पॉडकास्ट देखने को मिले, इतने सारे। अब आप देखो मैंने 2024 में बोला, लेकिन ठीक है चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले गोल पे आए थे हम। मैंने कहा कि यार मुझे ना, अब देखो अब इसने 3 ऑप्शन दे दिए मुझे, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर प्रोफाइल विजिट्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे इस टाइम पे प्रोफाइल विजिट्स चाहिए। मतलब इस वीडियो पे व्यू तो बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ के साथ मेरी प्रोफाइल पे भी लोग आएंगे। एडवांटेज क्रिएटिव मैंने कहा मुझे ऑन रखना ही रखना है, मतलब जिस भी फॉर्म में आप दिखाना चाहते हो वो। बटन लेबल इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम पे आके डील करने वाले हैं वो। अब मैं एक नई ऑडियंस बनाऊंगी। अब इस ऑडियंस के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी राहा एस्ट्रो। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी ऐड चला रहे हो तो आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं जा रही हूँ गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, प्लीज़ वो जाके देखना। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ।
मैंने यहाँ लिखा गूगल ट्रेंड पे आके एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आने के बाद मैंने कहा इंडिया का मुझे लास्ट 90 डेज़ का डेटा दे दो कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे ट्रेंडिंग है। कर्नाटका, तमिल, दिल्ली, चंडीगढ़, निकोबार आइलैंड। मैंने कहा और दिखाओ मुझे पास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखाओ, कहाँ कहाँ चल रही है। कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु, दिल्ली। मैंने कहा कि ठीक है, और पास्ट आप दिखाओ मुझे। यहाँ पे इंडिया तो दिखा दिया, पास्ट 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 7 डेज़ का भी दिखा दो। कर्नाटका, सिक्किम, पंजाब, वेस्ट दिल्ली, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। अब मैंने सोचा कि यार मुझे अपनी ऐड तो चलानी है, और मैं कहती हूँ ऑल कैटेगरीज़ को हटा के भी मैंने कहा वेब सर्च पे आऊँगी। मैं कहा यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे लोकेशंस भी चेंज हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अगस्त एस्ट्रोलॉजी लिखा आ रहा है, मतलब दादरा और तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ के लोग एक्टिव हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बार टैरो भी दिखा दो। आजकल तो टैरो रीडर्स का भी ट्रेंड चल रहा है। टैरो पे आएंगे, मणिपुर आ गया। ऐसे ही आपने एक एक टर्म को लिखना है और आपको चेक करना है कि आपको 3-4 ना लोकेशंस पता चल जाएगी कि आप कहाँ ऐड चलाओगे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे डिवाइन टैरो आ गए, यहाँ पे नागालैंड वगैरह आ रहा है। मैंने कहा पास्ट 90 डेज़ का डेटा दिखाओ क्या चल रहा है। पास्ट 90 डेज़ के डेटा में गोवा आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अब सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, और उसके बाद मेरी नेशनैलिटी क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है। मे बी मैं कर्नाटका के लोगों से इतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाऊँ। मैं अगर सिर्फ हिंदी अच्छा बोलती हूँ तो मैं सिर्फ उस लोकेशन में ऐड चलाऊँगी जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरी कवरेज ज़्यादा अच्छी है। मैंने यहाँ पे ऐड चलाई ऑल मेन एंड वुमेन। देखो आजकल मैं देख रही हूँ वुमेन भी एस्ट्रो में और मेन भी है, पर यहाँ पे मैं एज गैप को सेट करूँगी। मैंने कहा 30 ठीक है, या फिर 35। एस्ट्रोलॉजर्स जो भी यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जिसको पता है कि हाँ ठीक है इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, वो वर्क करते हैं। फिर मैं इधर आऊँगी वापस से। देखो मैंने गलती से ना ऑडियंस सेव कर ली थी। अब मैं वापस से रहा एस्ट्रो पे क्लिक कर रही हूँ, पेन वाले साइन पे आ रही हूँ। पेन वाले साइन पे क्लिक करते ही ओहो देखो हो ही नहीं रहा अभी। ऑडियंस हम आते रहा, रहा एस्ट्रो नहीं हो रहा। मैं क्रिएट न्यू ऑडियंस पे दोबारा आ जाती हूँ। रहा एस्ट्रो, एज ग्रुप रख देते हैं 38। लोकेशन अब इंडिया नहीं रखेंगे। मैंने कहा मैं चाहती हूँ पंजाब, मुझे दिखा था पंजाब में ऐड चले मेरी। पंजाब, पूरे पंजाब को टारगेट करा। और मैंने कहा दिल्ली साइड मेरी ऐड चले। मैंने कहा मे बी जो भी एस्ट्रोलॉजर निकल के आएंगे यहाँ से उनको भी हमारी ऐड दिखे ही दिखे। अब मैंने टारगेटिंग करी, एस्ट्रोलॉजी लिखा है यहाँ पे। याद रखना तुमने थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने एस्ट्रोलॉजी को टारगेट कर लिया। फिर इस फील्ड को ना अकल्ट बोला जाता है, मतलब अकल्ट साइंस बोला जाता है। मैं एक बार अकल्ट साइंस लिख के देख रही हूँ, अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो छेड़ दूँगी। लाइफ, फिजिकल एंड सोशल साइंस, इंडस्ट्री के ऊपर बात हो रही है। फिर मैंने यहाँ लिखा एस्ट्रो, वापस से लिखा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी अलग है हमारे पास। फिर मैंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिख के एंटर पे क्लिक कर दिया। इंटरेस्ट, स्पिरिचुअलिटी आ रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बार यहाँ पे टैरो भी लिख दिया। मैंने कहा एक बार टैरो वालों को भी दिख जाए। अब देखो टैरो को एक तरीके से कार्ड गेम के अंदर भी मतलब इंक्लूड करा ही जाता है, तो मैं अभी इसको इस वजह से यहाँ पे टारगेट करके चल रही हूँ। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी लिखा है यहाँ पे। अगेन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को टारगेट करा। फिर मैंने कहा यार मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँगी, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगी। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट की, फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट की एजुकेशन क्या हो सकती है उसको टारगेट कर सकती हूँ। वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो सकती है उसको टारगेट कर सकती हूँ। वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो सारी चीज़ें। मैं बिज़नेस और इंडस्ट्री में आ रही हूँ। मैं कहा जो बंदा एडवर्टीजमेंट में भी इंटरेस्टेड है ना उसको भी ऐड दिखे। मैंने मेन टारगेट तो एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री करी है, पर मैंने कहा करवाओ ना, जो बंदे को ये लगा लो जिसको अपनी मार्केटिंग करनी है, तो हमने उनके लिए भी टारगेटिंग, एक मार्केटिंग ऑप्शन को करा। बिहेवियर, मेरे क्लाइंट का बिहेवियर क्या हो सकता है। देखो मोबाइल यूज़र सारी चीज़ें चल जाएगी। मैंने मोबाइल यूज़र पे क्लिक करा। मैंने कहा मुझे हर मोबाइल यूज़र को चाहिए, चलानी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐड हर मोबाइल यूज़र तक दिखे। बिहेवियर, मेरे क्लाइंट का बिहेवियर क्या हो सकता है, तो मैं उसको टारगेट करूँगी। उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है। अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट है कैसा। यहाँ पे अब आप देखोगे कि आप कौन से बिजनेस में डील करते हो। नो मैटर अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ बूस्ट ऐसे ही कर रहे हो कि सिर्फ व्यूज़ वगैरह के लिए, तो इसको छोड़ सकते हो कम्प्लीटली। मैं अगेन डेमोग्राफिक्स पे आ रही हूँ, रिलेशनशिप पे आ रही हूँ, रिलेशनशिप स्टेटस पे आ रही हूँ। मैंने कहा देखो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर मैरिड भी होते हैं,
सेपरेटेड भी होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने कहा मैं चाहती हूँ इस टाइम पे ना मेरी ऐड मैरिड वाले लोगों को दिखे, या रिलेशनशिप वालों को दिखे, या एंगेज वाले को दिखे, कॉम्प्लिकेटेड वालों को दिखे नहीं, सिंगल को भी दिख जाए चल जाएगा। बैक पे क्लिक करा मैंने और टारगेटिंग कर दी, मैंने सेव ऑडियंस कर दी। सेव ऑडियंस करने के बाद अब तुम देखो मेरी ये रही रील, गेट मोर प्रोफाइल विजिट्स, ऐड चलने वाली है हमारी दिल्ली और पंजाब में, और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ पंजाब भी टारगेट कर सकती हूँ। एक दिन का भी अगर मैं बजट लगाती हूँ तो मेरे 4.5 के लोगों तक मेरी ऐड जाएगी। 82 क्लिक्स आने के चांसेस हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, और ये सिर्फ ऐड इंस्टाग्राम पे चलेगी क्योंकि मैंने बूस्ट इन इंस्टाग्राम पोस्ट करा है। मतलब जो भी टैरो कार्ड रीडर, जो भी एस्ट्रोलॉजर इस टाइम पे अपने इंस्टाग्राम को चला रहा होगा उसको हमारी ऐड दिखने लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगी, और पब्लिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास हमारी ऐड रिव्यू में जाएगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ऐड लोगों को लगी कैसे, क्या मुझे इससे कोई काम आया नहीं आया। अगर मेरी ऐड लोगों को बेकार लगती है तो अगेन मुझे अपना एक नया क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि ये ऐड का रिस्पॉन्स कैसा रहा, लोग रुके या नहीं रुके, या फिर मुझे एक नया क्रिएटिव या नई रील बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब तुम एक चीज़ जाके चेक कर सकते हो, अगर मैं अभी बता दूं आपको कि मेरी इस वीडियो पे हार्डली आई गेस कुछ थोड़े बहुत ही लाइक्स थे, 50-60। अब तुम्हें पता चलेगा कि इस पर लाइक्स भी बढ़ जाएंगे और इस पर व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। कहीं कहीं वीडियो पे बूस्ट करने से तो आ ही जाते हैं अच्छे खासे व्यूज़, कहीं पर 10K भी आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे होते। तो हमें देखना पड़ता है कि कैसे हमारी ऐड चल रही है। अगर मैं व्यू ऐड पे भी क्लिक करूँ तो अभी इन रिव्यू में है, और जो थोड़ी कुछ दिन पहले हम ऐड चला रहे थे देखो वो भी एक्टिव है। अगर कोई मैंने ऐड चला रखी है, डेट भी लिखा आता है August 7। व्यू ऐड पे वापस से क्लिक करूँगी, अगर मेरे को चेक करना हो कि हाँ मेरा क्या बजट है, कितनी GST लग रही है, तो हम ये भी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ आई है तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगली वीडियो में मिलेंगे। इस ऐड को प्रॉपरली समझेंगे कि यार हमने बूस्ट तो कर दिया इंस्टाग्राम पोस्ट, अब क्या रिजल्ट निकला है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। राधे राधे। मिलूंगी अगली वीडियो में। सस्पेंस अभी तुम्हारा बना ही रहेगा क्योंकि अब तुम धीरे धीरे करके ऐड को समझ रहे हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो।